मतलब चली गई वो छोड़कर। छोड़ के चली गई जी। बड़ी बहन दीदी भी बेच दी जी इन्होंने जी। बेच दी दीदी? बेच दी जी। वो बाज के बड़ी मुश्किल में आई थी जी। रोज बोला था जी ज्यादा कुछ बोलोगे तो मैं तुझको ही मरवा दूंगी, उनको तेरे बच्चे हैं इनको ही बिकवा दूंगी मैं कहीं पे। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी और इस टाइम लाइव हो चुके हैं वायरल हरियाणा के साथ। आज जब इस खबर पे हम जो आए हैं, हमने देखा कि ये जो एक व्यक्ति है काफ़ी समय से जो है सिविल अस्पताल में, काफ़ी दिनों से कह सकते हैं, यहाँ से वहाँ भटक रहा था। तो हमने इससे जानने का प्रयास किया है कि इनको क्या हुआ। तो इन्होंने जो हमें बात बताई है, अगर आप भी उस बात को सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। आप इनकी व्यथा को सुनेंगे, इनके दर्द को सुनेंगे कि आपके भी पैरों से जो है ज़मीन नीचे से खिसक जाएगी। ये जो है काफ़ी दिन से भटक रहे हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं, सर क्या हुआ है? आप काफ़ी दिन से जो है यहाँ पर भटक रहे हैं। कौन है ये इन तस्वीरों में? मैं 5 तारीख से यहीं घूम रहा हूँ जी, कभी इधर कभी करनाल जी। इसकी मामी आई थी जी, उन्होंने बोली मैं इसको। ये कौन है फोटो में? ये मेरी घरवाली है जी। ये 3 बच्चे हैं जी। तो क्या कहाँ गई है ये नहीं पता जी। मुझसे बोलती थी मैं अपनी मामी के घर जाती हूँ, कभी बोलती है मैं अपने पियर जाती हूँ। मेरा कोई पियर यानी कि उसके कोई मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में जी। तो ये आप अकेले हैं? हाँ जी, मैं 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ जी, या 4-4 हज़ार रुपये ले आती थी जी एक दिन में। कहाँ से लाती थी सर? इसकी मामी भेजती थी जी, और मेरे कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी मेरी। कहाँ पर भेजती थी इसकी मामी? किसी के साथ गाड़ियों में घूमने के लिए भेज देती थी। मतलब कैसे घूमने के तो पैसे नहीं मिलते ना सर? तो नहीं, पैसे नहीं, गलत काम करवाती गलत काम करवाती थी? हाँ जी। कौन करवाती थी? इसकी मामी, जो गरोंडा बजे ऊंची गली बाजार में रहती है गुरुद्वारे के पास। जी कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं गरोंडे का रहने वाला हूँ जी। गरोंडे के रहने वाले हैं। तो आप जो बता रहे हैं, आपकी वाइफ, देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में जो है एक महिला की आपको फोटो दिख रही होगी। यही वह महिला है जो अपने 3 बच्चों को लेकर, 3 बच्चे हैं सर? हाँ, 3 बच्चे हैं जी मेरे। जी, कितने साल के? एक 7 साल की है, उसका नाम सोनिया, एक मोनिका, वो 4 साल की है जी। एक लड़का 2.5 साल का जी। तो उनको लेकर कब गई? कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, और वो 5 तारीख को घर से निकली थी 11-12 बजे के आसपास। मैंने पुलिस को भी की। क्या कह के निकली थी? कहाँ जा रही हूँ? ये नहीं, मुझसे नहीं बोला, उनको बोल रही थी मेरी मम्मी आएगी, मैं उसके साथ जाऊंगी, कहीं भी जाऊँ। मैं काम पे था, मेरे पास फ़ोन किया, काम पे पहुँच गए, मगज में पहुँच गया काम पे जी। उसके बाद ही मैं शाम को घर आया, देखा क्वाड सब खुले पड़े थे जी। मतलब चली गई वो छोड़कर। छोड़ के चली गई जी। तो देख सकते हैं इनकी व्यथा को, आप देख सकते हैं। रोज को बता दूं, देखिए बच्चों को लेकर चली गई हैं, और जो इनके द्वारा बताया गया है कि जो इनकी मामी है वो उनसे गलत काम करवाती थी। तो 600 रुपये जो इन्होंने अपनी मजदूरी बताई है कि मजदूरी करके सर 600 रुपये कमाते हैं। हाँ, 600-700 रुपये कमा लेता हूँ जी। पहले इसकी बड़ी दीदी भी बेच दी इन्होंने जी। बेच दी दीदी? हाँ, बेच दी जी। वो बाज के बड़ी मुश्किल में आए थे जी, रोहतक के पास गाँव है जी, वहाँ पे बेच दी जी इसने। बेच दी आपकी उनकी मामी ने? हाँ, बेच दी जी। वो बाज के आ गई थी जी, उसका केस भी चला हुआ था जी, कहीं केस चल रही जी इस पे जी। एक दिन अब आपने उनसे जब जानने की कोशिश की कि मेरी वाइफ कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो उनका क्या कहना था? तो ये बोल लीजिए मेरे घर मत आया करो बार-बार। उनका मुझे क्या पता, वो तलाक दे दे उससे जी। बाकी मेरी गाड़ी वाले तलाक की नहीं बोला जी, उसने तलाक की बोल दिया जी। तो बोली कब से रवैया था ऐसी वाइफ का? कब से जा रही थी? कितना समय हो चुका था? ये 5 बार घर से भाग लिया उसी अपनी मम्मी के चक्कर में जी। वही भगाती है जी इसको जी। क्या कहती है उसकी मामी? उसकी मम्मी कहती है वो क्या, ये 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, और ये 4-5 हज़ार रुपये बड़े घर में गाड़ियों में घूम जी। मतलब एक तरह से देह व्यापार का काम करती हैं वो? हाँ जी। तो देख सकते हैं इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, बच्चे बहुत छोटे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? जो इनकी वाइफ है, उसने बोला था जी ज़्यादा कुछ बोलोगे तो मैं तुझको ही मरवा दूंगी, उनको तेरे बच्चे हैं इनको ही बिकवा दूंगी, मैं कहीं पे मैं अकेली कहीं भी रह सकती हूँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम गीता देवी। कहाँ की रहने वाली है? गरोंडे की, जैल सिंह कॉलोनी की। तो आपने ये जो जब वारदात आपके साथ हुई तो आपने पुलिस कंप्लेन वगैरह करवाई? पुलिस कंप्लेंट किला चौकी में करवा रखी है। तो क्या रहा उनका रवैया? कुछ नहीं बोले, पता लगेगा तो हम बता देंगे, सिर्फ इतना बोला उन्होंने। पता लगेगा तो बता देंगे। ढूंढने का प्रयास किया? इधर से उधर घूम रहा हूं पागल हो, इतना बड़ी बच्चों की फोटो लेके। देख सकते हैं कैसी, आप भी देख रहे होंगे तो आपको भी इतना वो लग रहा होगा कि कैसे एक पिता जो है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और सीधा इल्जाम जो है अपनी जो बीवी है उसकी मामी पर लगाता हुआ नजर आ रहा है कि वह जो है उससे गलत काम करवाती थी। और आप भी सोच सकते हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या पता उनके साथ भी कोई घटना ना घटित हो जाए। आप देख सकते हैं इस टाइम लाइव तस्वीरों में रो रो कर जो है इनका बुरा हाल हो चुका है। तो
फैमिली में कुछ और मेंबर्स भी हैं? नहीं, कोई नहीं है। मेरे माँ बाप थे, मेरा बड़ा भाई था, वो गुजर गया था। वो तो गुजर गए वो? हाँ जी। तो मतलब आपके पास अब कोई नहीं है? नहीं, मेरे एक छोटा भाई है, वो बाहर काम करता है जी। जी, तो देख सकते हैं आप, इनका रो रो कर जो है बुरा हाल हो चुका है, लेकिन इनके बच्चों का कोई पता नहीं है और इनकी बीवी का कोई पता नहीं है। उनके पास कोई फोन वगैरह भी होगा? हाँ, फोन है सर, मैंने उस पर नंबर भी दिया था। वो बोले रिपोर्ट पे? हाँ, रिपोर्ट पे नंबर दे रहा है। उस दिन का फोन स्विच ऑफ आ रहा। स्विच ऑफ आ रहा है हाँ, फोन? उस दिन तो का ही। आपने वहाँ मतलब वहाँ जाकर कोशिश की जानने की कि क्या मामला है? पूछा था मैंने पुलिस वाले से। बोला जब हमें पता लगेगा तो तेरे को बता देंगे, बार बार हमारे पास फोन मत कर। देख सकते हैं पुलिस की भी कहीं ना कहीं इन मामलों में ज़्यादा लापरवाही रहती है, जिसके कारण जो है ये जो मुकदमे हैं, ऐसी वारदातें हैं दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं उन पर जो है कोई पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं होती, उनको जेल में नहीं डाला जाता, जिसके कारण जो है वो भी बेखौफ हो चुके हैं कि प्रशासन तो कोई करेगा ही नहीं, कोई एक्शन नहीं लेगा। तो मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी व्यथा को समझे, जो इतने दिनों से जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी करनाल, आज जब मैंने इनसे बात की तो ये करनाल में थे। सर, करनाल क्या करने गए थे आप? करनाल मीडिया के पास गया था, मिलना नहीं था। नहीं मिले? नहीं मिले जी। तो इसकी मामी है ना, जो इसकी बहन की लड़की है, बोली अगर तू गीता के बारे में पूछेगा ना तो मैं उसकी बहन का केस लगवा दूंगी तेरे पे। उसकी भांजी है छोटी सी, तो इसका केस लगवा दूंगी। मतलब उसको छेड़ने का केस लगवा हाँ, देंगे? छेड़ने केस लगवा दूंगी। नुआ तो भी तजाया पर कौन टोएगा उसको, ऐसे बोला जी मेरे को। अनुआ जपाल तो बोला तो जान से मुरवा दूंगा और केल्ला। अब तू देख सकते हैं एकदम से जो है इनको धमकियां दी जा रही है कि तू अकेला है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पे केस लगवा दूंगी। तो देख सकते हैं किस प्रकार जो उनकी मामी है, जिनका ये क्या नाम है सर उनका? उसका नाम सोनू है, उप धारा ही बोलते हैं उसको। यहीं पानीपत की रहने वाली, अब ग्रोंडा किराए पर रहती है जी। सकते हैं एक बार आप जो है लाइव तस्वीरों में मैं दोबारा से इस महिला की फोटो दिखा दूं कि अगर आपको भी कहीं से जो है इनका पता चलता है तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इनका नंबर जो है हम स्क्रीन पर जरूर डाल देंगे, उनसे इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया इनको भटकते हुए और कहीं ना कहीं जो है इनके बच्चों पर भी ये बात आ सकती है। अगर वो उनकी बड़ी बहन को बेच सकते हैं तो बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही, और जो है आप इनकी जान भी बचा सकते हैं और इनको इन दलदल में फंसने से भी बचा सकते हैं अगर आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासनिक अधिकारियों तक भी ये खबर जाए और उनके कान पर जो है जू जरूर रेंग जाए, ताकि वो जो है इस मुकदमे को जो है अच्छे से पड़ताल करें और जो भी इस मुकदमे के अंदर मुजरिम ठहराता है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दें। हमारे चैनल से यही अपील करेंगे कि आप जो है इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।